अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। पिछले सप्ताह आज ही के दिन हमने बात की थी वेदों में ईश्वर का स्वरूप। कैसे हमने गुरुजी के माध्यम से जाना कि वेदों में किस तरह से ईश्वर को की व्याख्या की गई है, और हमने देखा कि निराकार ब्रह्म के रूप में ही वेद में ईश्वर को दर्शाया गया है। फिर एक तरफ हम अवतारवाद की भी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, दशावतार को जानते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से हमने सुना है। कुछ सीरियल ऐसे रहे हैं जिसके माध्यम से हमें पता चला। तो आज एक बार फिर हम यहाँ पे उपस्थित हैं इन्हीं सारी बातों को लेकर के कि भारतीय संस्कृति में अवतारवाद किस रूप में दर्शाया गया है, कब से और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। चलिए, बहुत ही आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय गुरुजी डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी को, और आज के इस विषय पे उनसे हम चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, अंतस प्रणाम। जय जय जय। ओ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति शांति शांति। बहन स्मिता जी, माताओं बहनों, धर्म प्रेमी महानुभाव, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज का विषय है, जैसे अभी बताया, भारतीय संस्कृति में अवतारवाद। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है कि भारत की ये बहुत बड़ी देन है विश्व साहित्य को, जिसे हम अवतारवाद कहते हैं। बहुत अभिनंदन हुआ इसका। एक और नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है ईश्वर इसलिए मनुष्य के रूप में आता है ताकि वो मनुष्य ईश्वर बन सके। बहुत अच्छी बात कही है। पूर्ण पुरुष के रूप में कैसा उसको होना चाहिए। हम देखते हैं जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें भगवत गीता का पूर्व स्वरूप दिखाया गया है महाभारत के शांति पर्व में, और उसके कई नाम आए हैं। पांचरात्र आया है, भागवत धर्म आया है, और जो भगवत गीता है इसको हरि गीता के रूप में आया है। लोकमान्य तिलक जी महाराज ने काफी चर्चा की है इसकी। ये भगवान श्री कृष्ण को ही श्रेय प्राप्त है, जिसको हम आज भागवत धर्म कहते हैं या वैष्णव धर्म कहते हैं या पांचरात्र धर्म कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की दर्शन को मौलिक देन है। जब ईश्वर अजन्मा है, अव्यय है, अनंत है, निर्विकार है, तो कई बार ये प्रश्न उठा होगा, और आज भी होता है, कुछ प्रश्न कभी पुराने नहीं पड़ते, सदा नवीन बने रहते हैं। श्री भगवान जब अर्जुन का मोह दूर कर रहे हैं तो द्वितीय अध्याय में उन्होंने कई तरह से अर्जुन को सावधान किया है स्वधर्म पालन के प्रति। आत्मा की अमरता दिखाई है, शरीर का नाशवान होना दिखाया है, स्वधर्म की दृष्टि से युद्ध क्षत्रिय का अनिवार्य कर्म दिखाया है,
फिर भगवान ने यहां तक उसको ऊंचा उठाया कि आसक्ति को अगर हम निकाल दें और तब कर्म करें तो वो योग बन जाता है, वो परमात्मा से मिलाने वाला बन जाता है। और उस कर्म योग से वही प्राप्त होता है जो योगी को समाधि के द्वारा, अष्टांग मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है। जब श्री भगवान तीसरे अध्याय में आ रहे थे, भगवत गीता के कर्मयोग की चर्चा कर रहे थे, और फिर जब चौथे अध्याय में आते हैं तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम व्यवस्वान मनवे प्राह मनुर्क्ष्वा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु स कालेन महता योगो नष्टा परंतप। हे अर्जुन, मैं तुम्हें जिस कर्मयोग की दीक्षा दे रहा हूं वो सृष्टि में नया नहीं है। यहाँ दो चीजें हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर को प्राप्त करना और शुभ कर्म करते हुए आसक्ति का लेप न लगे, उसकी भी परिणति परमात्मा के साक्षात्कार में होती है। अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है निष्काम कर्मयोगी का, और वो भी उसी लाभ को प्राप्त करता है जिसको एक महान योगी अनेक साधनाएं करके। जब श्री भगवान ने ये कहा, ये मैंने जो योग तुझे दे रहा हूं, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार उसे राजर्षियों ने जाना, लेकिन काल के फेर से वो नष्ट तो नहीं हुआ है, दब गया है, धुंधला पड़ गया है। मैं आज उसी की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। अब अर्जुन के सामने बड़ा प्रश्न हुआ। वो श्री कृष्ण में गौरव बुद्धि तो रखता था, गुरु भाव तो रखता था, लेकिन संभवतः भगवत भाव नहीं रख पाया था कि मनुष्य के रूप में ईश्वर ही है मेरे सामने। उसने ये तो स्वीकार कर लिया दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छेहास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं मोहित हो गया हूं, मेरी बुद्धि भ्रम से आच्छादित हो गई है। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। यत श्रेहा, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए, सानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो आप कहिए। शिष्यस्ते हम शादिमाम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। लेकिन जब अर्जुन ने यहां ये सुना भगवान से कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो ये बहुत स्वाभाविक है, उथल पुथल मच गई उनके अंदर। और अर्जुन कहते हैं सरल बुद्धि वाले को, कुटिल व्यक्ति को परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती कभी भी, उसके लिए अर्जुन ही बनना पड़ेगा। अर्जुन का मतलब ऋजु स्वभाव, सरल स्वभाव, पवित्र स्वभाव। महाभारत में है सर्वजेयम मृत्युपदम, हर प्रकार की कुटिलता व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। और ऋतुजम, जो सरलता है वो ब्रह्मपद की ओर ले जाती है।
एतावान ज्ञान विषयः, ज्ञान केवल इतना है, प्रलापः किम करिष्यति, ज्यादा चर्चा करना बेकार है। अर्थात हम पवित्र बने, सरल बने, छोटे प्यारे बच्चे के समान, अब गुणों का चिंतन ही ना हो, अर्थात परमहंस के रूप में आए। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है, मुझसे थोड़ा बड़े हैं आप। अभी मैं देख रहा था इस पे यूट्यूब पे जी। किसी ने आयु निकाली है महाभारत के पात्रों की। तो दो लोगों का तो सही निकाला उसने, भगवान कृष्ण का और भीष्म पितामह का। बाकी सब गड़बड़ गोबर कर दिया उसने। उसने भगवान श्री कृष्ण का ठीक निकाला है। हाँ, भगवान कितना था? कृष्ण 89 वर्ष के हैं महाभारत के युद्ध में। अच्छा। जब उपदेश दे रहे हैं भगवान, एक कम 90 वर्ष के हैं। टोटल उनकी आयु 125 है, तो 36 वर्ष और जिए हैं वो। उसके बाद लीला संवरण करके चले गए हैं परम धाम को। तो वो आयु उसने ठीक दे दी है। और भीष्म पितामह की आयु उन्होंने 147 वर्ष दी है। तो ज्यादातर 180 मानी जाती है, लेकिन चलो 147 सही है। लेकिन आगे सब गड़बड़ कर दिया उसने। ताज्जुब तो जब हुआ जब उसने युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण से बहुत साल छोटा दिखा दिया। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो उनको 47 वर्ष दिखा रहा है युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध में। भीम 2 साल छोटे हैं, उन्होंने 45 दिखा रहा है। अर्जुन और 2 साल छोटे हैं, उन्हें 43 दिखा रहा। गलत है ये। आयु में युधिष्ठिर और भीम दोनों बड़े हैं भगवान कृष्ण से। इसीलिए भगवान कृष्ण जब भी मिलते हैं युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते हैं। जिन्होंने महाभारत पूरा पढ़ा है उन्हें ये मालूम है कि भगवान कृष्ण कभी कभी, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, कभी कभी भीम के भी पैर छूते थे, क्योंकि भीम आयु में बड़े हैं, भगवान के फुफेरे भाई भी हैं, आयु में बड़े भी हैं। तो ये अर्जुन मानी का हुई बात है। हाँ है हाँ, ना? तो ये मानी हुई बात है कि भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर बड़े हैं। उसने बिल्कुल ही छोटा कर दिया। तो इतना छोटा तो नहीं करना चाहिए था। 2 साल होते, 4 साल होते, कोई बात नहीं थी। महाभारत में आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, अध्ययन करते हैं। महाभारत में विराट पर्व में आया है, एक योजना रची गई। उन्हें जब ये शक हो गया, कीचक मार दिया था भीम ने, तो उन्हें शक हुआ कि कीचक को भीम ही मार सकते हैं। तो इसका मतलब पांडवों को अज्ञातवास वो राजा विराट के यहाँ बिता रहे हैं। इसकी और पुष्टि के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया। उन्होंने एक राजा था, उससे कहा कि आक्रमण कर दो विराट पर, और सुशर्मा ने विराट पर आक्रमण कर दिया। अब विराट को वहां जाना पड़ा आक्रमण कर सामना करने के लिए, और उनके साथ भीम भी गए। अर्जुन नहीं गए, क्योंकि वो तो ये माना जाता था नपुंसक हैं, हिजड़े हैं, वो नहीं गए। और उन्होंने उसको परास्त किया। इधर क्या हुआ, जब पता चला कौरवों को अब सेना नहीं है, उन्होंने 60,000 गायों का हरण कर दिया विराट की, और दुर्योधन के लोग उसके हाँक के ले जाने लगे। ग्वाले आए भागकर। उस समय विराट का लड़का उत्तर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, बड़ी आपत्तिजनक सूचना है। उत्तर ने कहा, क्या बात है? भाई का नाम उत्तर है, बहन का नाम उत्तरा है।
जो अभिमन्यु की ब्याही है। उत्तर ने कहा क्या बात है? उसने कहा कौरवों ने आक्रमण करके हमारे गोधन का हरण कर लिया और हमें मार पीट के भगा दिया। अब इधर सेना नहीं है, सेना तो उधर चली गई है, भीम भी नहीं है इधर, भीम पे बहुत भरोसा था। तो उत्तर ने, जो कि वो स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ था, उसने अपनी औकात से ज्यादा बात कह दी। अरे कोई सारथी होता तो मैं भगा देता भीष्म को, द्रोण क्या क्या बेचा है मेरे सामने। तो जले पे नमक छिड़क दिया। एक तो थी कड़वी और नीम चढ़ी अर्जुन ने, बृहन्नला ने। बृहन्नला ने कहा, नहीं द्रौपदी ने, सैरंध्री बनी हुई थी जो चोटी आदि करती है नौकरानी के रूप में रानी की। सैरंध्री ने कहा कि सारथी तो आपके पास है, बहुत उच्च कोटि का है। कि कौन? के बृहन्नला। तो वो हंस पड़ा, अरे वो हिजड़ा क्या सारथी होगा? उसने कहा नहीं, वो इन्होंने कई बार अर्जुन का रथ हाँका है। अब कई बार अर्जुन का रथ हाँका है तो वो सिट्टी पिट्टी घूम गया, वो घुमाना चाह रहा था जाना ना पड़े। तो फिर उसे और कहा स्त्रियों को, माँ ने कहा होगा कि संकट है, जाओ तुम हिम्मत से काम लो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। और जब वो तैयार हुआ, सारथी बने अर्जुन, तो उसने, अर्जुन ने रथ रोका एक जगह, तो बहुत बड़ा शमी का वृक्ष था। बोले इस पे चढ़ो तुम, उससे बोले। अब उसे पता नहीं क्या चक्कर है, वो चढ़ गया। तो उनके हथियार बंधे हुए खाल में लपेटे हुए टंग रहे थे और साथ में कंकाल टांग दिया था मुर्दे का, जिससे भूत समझ के कोई आवे ना आया, इसे उतार लाओ तुम। अब वो, उसने खोल के जब नीचे लाया, वो बहुत वजन था उसमें और पांचों पांडवों के हथियार थे उसमें। तो जब उसने गदा देखी भीम की और गांडीव धनुष देखा, बोले और सब रखे हो, या गांडीव धनुष चाहिए बस। अक्षय तर्कस मिले थे दो वरुण से, अग्नि ने दिए थे, गांडीव धनुष दिया था। तो वो, उसने इतना बड़ा धनुष नहीं देखा था और गांडीव में 100 डोरियां लगी हुई थी, एक दो कट जाए तो पता नहीं चलता था, एकदम बांध लेते थे, 100 डोरियां थी उसमें। और वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था गांडीव धनुष, ये उसकी विशेषता भी थी। तो उसने पूछा है वहां कि धनुष किसका है? तो अर्जुन ने कहा ये अर्जुन का है। तो उसने कहा अर्जुन इस समय कहाँ है? कि तेरे सामने। अब आश्चर्य पर आश्चर्य हो गया। बोले मैं कैसे जानूं आप अर्जुन ही है? बोले बता तुझे क्या चाहिए? बोले अर्जुन के 10 नाम प्रसिद्ध हैं, आप वो नाम बता दें तो मैं समझ जाऊंगा आप अर्जुन ही हैं। तो वहां अर्जुन ने अपने 10 नाम बताए हैं। और हमारे और आपके काम की एक बड़ी काम की चीज आ गई है वहां पे। वो ये है कि ये गांडीव धनुष है और अर्जुन इसको 65 वर्ष से धारण कर रहे हैं। अर्थात इस समय अर्जुन की आयु 65 वर्ष है महाभारत के युद्ध में। और जब खांडव वन जल रहा है तो वहां भी अर्जुन की आयु आई है। अर्जुन उस समय 33 वर्ष के हैं। तो अर्जुन 65 वर्ष के, जब अर्जुन ही 65 वर्ष के हैं तो क्या कहना चाहिए, भीम और युधिष्ठिर तो और बड़े होने चाहिए। खैर, तो वहां इनकी आयु आ गई। तो अर्जुन ने भगवान से कहा आपका तो जन्म अब हुआ है
शंका हो गई इसको। श्री भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अब ये अच्छी बात है। यहाँ एक और समझने वाली बात है, बहुत समझने की चीज है, कि उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये जो गीता निचोड़ है उपनिषदों का है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो ये उपनिषदों का जो ज्ञान है वो क्षत्रियों का है, ध्यान रखने की चीज है, वो ब्राह्मणों का नहीं है, वो क्षत्रियों का है। और ये इस दृष्टि से राज ऋषि कहलाते हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, कि वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। राजा भी हैं और वो ऋषि भी हैं। सन्यासी को संसार से कोई मतलब नहीं है, प्रजा से कोई मतलब नहीं है, उससे तो अपना भगवान से मतलब है। लेकिन इन्हें मतलब है, क्योंकि ये लिखा है कि सारे धर्म क्षात्र धर्म में समाये हुए हैं। जैसे हाथी के पैर में सब निशान आ जाते हैं, सबके पैर आ जाते हैं, तो छात्र धर्म से ही संसार सुरक्षित है। ब्राह्मण भी उसी से सुरक्षित है, माताएं बहनें सब उसी से सुरक्षित है। डकैत वगैरह जो जिनसे हम बच रहे हैं वो भी उसी की वजह से सुरक्षित है, छात्र धर्म की वजह से। तो समाज में क्षत्रिय कैसे शासन करे, ये है वो विद्या जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कि ये मैंने सूर्य को उपदेश दिया था। संसार में रहते हुए, समाज का कल्याण करते हुए कैसे रहोगे, समत्वम योग उच्यते, समता स्थापित हो, छोटे बड़े का भेद मिटे। और योगा कर्म से कौशलम, बड़े गजब की बात, पूरे विश्व के साहित्य में नहीं मिलेगा ये सेंटेंस जो भगवान ने कहा, योगा कर्म से कौशलम। बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं रामकृष्ण मिशन के, स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, उन्होंने कहा है कि भगवान ने युद्ध को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया, क्षत्रिय को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। अपने कर्म करते हुए तुम कैसे भगवान को प्राप्त कर लोगे, ये केवल भारत में ही है और कहीं भी नहीं है, और वो भी श्री कृष्ण के मुख से। तो अर्जुन ने को जो उपदेश दिया है भगवान ने, वो दिया है जो राजाओं को दिया जाता था। उपनिषदों में ऐसे उदाहरण हैं कि जब उद्दालक का बेटा पढ़कर आया तो उसने कहा कि सब पढ़ लिया, बोले हाँ। तो एक राजा के पास गया, वो प्रभाणी जयवली, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिया, बोले इसका तो मुझे आता ही नहीं है। वो फिर पिता के पास गया कि मुझे ये प्रश्न पूछा आप, बोले मुझे भी नहीं आता, पिता ने कहा। तब वो राजा के पास आए। इसी तरह अश्वपति केकय का आता है, उनके पास ब्राह्मण आए विद्या प्राप्त करने। तो अश्वपति जी ने कहा ये विद्या प्रारंभ से ही ब्राह्मणों के पास नहीं गई, क्षत्रियों के ही पास रही है। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें विद्या दान दूंगा, मैं दीक्षा दूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि ये जो राज ऋषियों का धर्म है, ये वो धर्म है जो राजा को सिखाया जाता था। राज्य भी करोगे, प्रजा की रक्षा भी करोगे, पाप से भी बचोगे। उनको ये भी उपदेश दिया जाता था कि राजा काल का कारण है, काल राजा का कारण नहीं है। अगर राजा अपने धर्म का पूर्णतः पालन करता है, धर्म के चारों चरणों का पालन करता है,
तो सतयुग की सृष्टि हो जाती है। अगर अच्छा। वो एक क्षण छोड़ देता है तो त्रेता की सृष्टि हो जाती है। अगर वो 2 चरण छोड़ देता है तो द्वापर की सृष्टि हो जाती है। अगर वो 3 चरण छोड़ देता है तो कलयुग की सृष्टि हो जाती है। ये राजा के हाथ में है, कलयुग को द्वापर में लाए, द्वापर को त्रेता में लाए और त्रेता को सतयुग में लाए। अर्थात जनता को हर दृष्टि से वो उसकी सुरक्षा करे और उसके उस स्तर को भी वो बढ़ाए कि वो परमात्मा से भी दूर न जाए। ये राज ऋषियों का ये कर्तव्य होता था। इसीलिए आपको ध्यान होगा जब भगवान व्यास ने अपने पुत्र को संपूर्ण शिक्षा दे दी, भगवान सुखदेव को, तो उन्होंने कहा तुम राजा जनक के पास जाओ। क्यों भेज रहे हैं राजा जनक के? राजा जनक तो राजा है, वो वशिष्ठ तो नहीं है, वो विश्वामित्र की तरह भी नहीं है कि तप ही करते हो। अब उन्हें ताज्जुब तो हुआ सुखदेव जी को उस समय कि राजा मुझे जनक थे। राजा के हाँ हाँ, तो मुझे अमर माने गए, पद है जनक, तो अच्छा। मुझे जनक के पास क्यों भेज रहे हैं? और व्यास तो अमर हैं, व्यास की मृत्यु नहीं है हमारे यहाँ, मुझे क्यों भेज रहे हैं व्यास भी जनक तो के पद हो पास? गए ना। व्यास भी हाँ, और ये व्यास वशिष्ठ और पद ये है, सब पद है ना। जनक भी पद है। हाँ, तो अच्छा, मुझे जनक। क्यों भेज रहे हैं उनके पास? उनकी समझ में बात नहीं आई। जब वो पता चला आए हैं तो राजा ने उनका स्वागत नहीं कराया और उनको 3 दिन तक दरवाजे पर ही प्रतीक्षा कराई जनक जी ने। तो सुखदेव जितेंद्रिय हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, उनको क्रोध नहीं आया, उनको खेद भी नहीं हुआ, ये भी दुख नहीं हुआ कि मेरा अपमान किया जा रहा है और इतने बड़े ऋषि का पुत्र हूं मैं। 3 दिन बाद राजा ने उनको बुलाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सुखदेव जी को। बोले मुझे पिताजी ने आपके पास भेजा है तो कोई तो विशेष बात होगी। तो उन्होंने कहा लो कटोरा मंगाया, दूध भर दिया उसमें, हाँ। तुम इसका चक्कर मैंने लगा कर पहले। आओ, देखो दूध की कोई बूंद गिरे ना जमीन पे। ठीक है। अब वहां राजा ने नाच गाने तमाशे, जवान स्त्रियां लड़कियां आकर्षण सब तरह का, लेकिन सुखदेव जी का ध्यान दूध पर था। कटोरा मुंह तक भरा हुआ था, छलक ना जाए। और जब वो वापस आए तो राजा ने कहा आपने क्या क्या देखा? सुंदर स्त्रियां भी थीं, सुंदर दृश्य भी थे, कामोद्देव कामोद्दीपक भी चित्र थे। तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान तो ये रहा दूध छलक ना जाए। आपने कहा था कि दूध जमीन पर ना गिर जाए। तो राजा जनक ने कहा तुम्हारे पिताजी ने जो भेजा है यही शिक्षा है। मेरा एक हाथ अग्नि में हो, दूसरा चंदन में हो, ये मुझे जलने का कष्ट नहीं देगा, वो शीतलता का एहसास नहीं देगा। सारी जनकपुरी भी जल जाए तो मेरा क्या जलता है, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति अपो न शोषति मारुतः। अब वो समझ गए हो, ये है वो विद्या कि परमात्मा से दूर भी ना जाए और शासन भी सुचारू रूप से करे व्यक्ति। तो भगवान ने कहा अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम चूंकि जीव हो और जीव का काम है भूलना, मैं ब्रह्म हूं, मैं भूलता नहीं हूं, ये तुम में और मुझ में अंतर है। बात आगे बढ़ती चली गई। अर्जुन को जब श्री भगवान ने
अपनी दिव्यता बताई कि मैं सारे संसार में हूं और मैं किसी में भी नहीं हूं। मैं स्थिर भी रहता हूं और दूर दूर तक जाता भी हूं। तो 9वें अध्याय में परस्पर विरोधी बातें आने लगी और अर्जुन हम्म। दिग्भ्रमित से होने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो मुझसे कह रहे हो कि आपका जन्म आज हुआ है, तो तुम इस बात को समझो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी, जिस जिस युग में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और साधारण लोगों से पतवार छूट जाती है, उनके बस का नियंत्रण नहीं रहता, तब तब अपनी सृष्टि को बचाने के लिए मैं अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का दमन करता हूं। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन को अभी और चक्कर आने लगा हम्म। कि आज तक तो मैं इनको अपना मित्र समझता था, हम्म। अपना रिश्तेदार समझता था, अब तो बात आगे बढ़ने लगी है। तो भगवान ने कहा, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम निष्ठाय संभाव माया। हे अर्जुन, मैं यद्यपि अजन्मा हूं, निराकार हूं, अव्यय हूं, तब भी सृष्टि की रक्षा के लिए मैं अपनी माया को अंगीकार करके मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं। मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पहला अवतार हमारा मत्स्य अवतार है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ क्या हुआ कि पहला अवतार मत्स्य अवतार है। जब पृथ्वी जल में से निकल रही थी, चेतना आ रही थी, तो चेतना का प्रस्फुटन जल में हुआ और मत्स्य मछली उसका प्रतीक है। ये ही विकासवाद भी है। चेतना का कैसे अवतरण होता है, कैसे विकास होता है। अब दूसरा विकास होना था, इससे आगे चलना था। वो क्या था? जल में और थल में दोनों में गति हो जिसकी। तो कूर में है, कछुआ है, जल में भी रहता है, जमीन पर भी चलता है। अभी एक और आगे आने वाली बात थी कि थल में तो रहता है और जल में भी विशेष ये बात है कि धार को काट देता है। धार के विपरीत धार को काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वराह काट देता है। जब पृथ्वी पर संकट आता है तो वो जल की धार काट के उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, और यही वराह अवतार है। यही वराह अवतार है। और ये भी विकासवाद का सिद्धांत आ गया। आगे जब हम चलते हैं तो नृसिंह अवतार है। निरी माने पुरुष, सिंह माने शेर, आधा पशु आधा मनुष्य, अर्थात चेतना विकसित होकर मानवाकार ले रही थी। इसके आगे वामन अवतार है। विकास तो है लेकिन विराट नहीं है। विराट नहीं। वामन है, विराट नहीं है। अब वो वेदों में बहुत वर्णन है इसका, वामन अवतार का। 3 पगों में नाप लिया उन्होंने सारा का सारा। तो ये सूर्य का भी वर्णन है, और विष्णु को पहले सूर्य ही बताया गया है। भगवान कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं, तो उससे उसकी संगति बैठाई गई है अवतारवाद की। अब यहाँ पर आगे फिर बढ़ते हैं, और ये जो नृसिंह अवतार है,
अब विकास और आगे बढ़ता है तो और अवतार है, और वो परशुराम जी का अवतार है। परशु है उनके पास, अभी और विकास होता है। शक्ति है, शील है, सौंदर्य है, और साथ ही धनुष बाण भी है। धर्म की रक्षा के लिए धनुष बाण भी है। जब भगवान जब भगवान वन में जा रहे थे, ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, तो अरण्य कांड में आता है, भगवती सीता ने कहा, बड़ी विदुषी हैं भगवती सीता, कि प्रभु हम ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं, वहां हिंसा वर्जित है, आप धनुष बाण यानी तरकस तलवार सब यहीं छोड़ के चले। कोई और होता तो हो सकता है सीता जी की बात मान लेता हो, लेकिन भगवान के वचन ध्यान देने की चीज है, और उन्हें भूलकर ही हिंदू पिटा है जब भी पिटा है। ये भगवान राम के शब्द याद रहते तो हिंदू गुलाम नहीं होता कभी। भगवान राम ने क्या उत्तर दिया है, आहा, स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। देवी सत्य धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवे देती। क्षत्रिय इसीलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी सज्जन का चीत्कार ना सुनाई पड़े, उसकी आह ना सुनाई पड़े। अरे इन्हें खा लिया है राक्षसों ने, हड्डियों का ढेर दिखाया था मुझे ऋषियों ने, इनकी रक्षा के लिए ही मैं धनुष बाण लेकर प्रवेश कर रहा हूं। अब देखो हिंदू के पिटने का दूसरा कारण देखो, किसी भी, अब तो देवी दुर्गा का चल रहा है, जितने हाथ है सब में अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सारी चीजें हैं। तो गदा है वहां और चक्र है। कोई भी अवतार आपका हमारा ऐसा नहीं है जिसमें रक्षात्मक साधन ना हो। बहुत अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन दिया है। वो समाज राज्य कभी परतंत्र नहीं होगा जिसके पास शंख होगा, अर्थात जिसकी आवाज दुनिया में गूंज रही होगी। आज मोदी जी की गूंज रही है, भारत सर्वोच्च पर है, भले ही कुछ लोग बकवास करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत उत्थान हुआ है। और जैसे मैं कह रहा था, कलयुग को द्वापर में, द्वापर को त्रेता में, त्रेता को सतयुग में, अब देखने वाला देखे कितना बदल दिया। ये जो 70 है, क्या है, 370 ही है ना, और 35 से कौन सोच सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था। राम मंदिर बनेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने कार्य हो रहे हैं, और भारत सर्वोच्च आएगा, और जितने भी सर्वे होंगे भारत का प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च माना जाएगा। देश तो बहुत हैं, लोगों को पता ही नहीं कहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन ये सबको पता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो राजा का ये धर्म है कि वो सतयुग की सृष्टि करे, जहां जहां पाप है, जहां जहां अपराध है, उसका वो नियंत्रण करे। तो यहाँ पर जो भी अवतार हैं उनका एक संदेश है, और शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्र से रक्षित होगा वहीं शास्त्र का चिंतन हो सकता है। गुलाम देश में मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, ग्रंथ के ग्रंथ जला दिए गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं वो है कि जो राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना, और उसको बताया भी जा रहा है राजा को गर्भिणी स्त्री के समान होना पड़ेगा। अपनी मौज मस्ती नहीं, अपना जायका नहीं, बल्कि जो जनता चाहती है वो उसे करना चाहिए। अगर गाय का थन काट लिया जाएगा तो दूध नहीं मिलेगा,
वो राजा असंतुष्ट असफल हो जाता है, जो इतना अधिक कर लगा देता है कि प्रजा त्राही त्राही कर जाए। तो ये जो राजा का विधान है, जो राजनीति है, जो दंड नीति है, जो रक्षण है, धर्म धार्यते किस तरह धारण करा जाए, ये सारा का सारा वो उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, और वही आज कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में सर्वश्रेष्ठ योद्धा अतिरथी अर्जुन को दिया जा रहा है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उपनिषदों का ज्ञान क्षत्रियों का है विशेष रूप से, तो यहाँ कितनी चीज स्पष्ट है। यहाँ भी तो दो ही क्षत्रिय हैं, अर्जुन क्षत्रिय है और भगवान क्षत्रिय है। मुझे एक बात याद आ गई, एक जाट थे, तो उनसे कोई ब्राह्मण कहने लगे कि तुम ऐसी गीता पढ़ने लगते हो खाट पे बैठ के, ये नहा धो के पढ़ी जाती है, ऐसे पढ़ी जाती है वैसे। तो उन्होंने, जाट ने कहा, तू अपना काम कर, तू क्या ले है। अरे अर्जुन क्षत्रिय है, भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म बता रहा है, तो हम भी क्षत्रिय हैं, तुझसे क्या मतलब है, तू क्या ले। तो ये समझाने के लिए भी अच्छी चीज है, ये क्षत्रियों का ज्ञान है। आगे चल के भगवान ने एक बहुत बड़ा उपकार किया, सारी सृष्टि पर उपकार किया, जहां वो ये कहते हैं कि मैं आता हूं, वहां दूसरी बात भी कहते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अब क्यों नहीं आ रहे भगवान, सुना है ना, अब क्यों नहीं आ रहे, अब क्या पाप नहीं हो रहा। तो भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने चारों ओर ऐसे लोगों को देखो जो ऊर्जा संपन्न हैं, जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, जो दीप्तिमान हैं, जो यशस्वी हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा तत्तदेव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। जानो मैं आया हूं, उनके माध्यम से मैं आया हूं। जब भूषण ये गाते हैं शिवाजी के बारे में, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजन की धरा में धर्म राख्यो, गुण गुणी में भूषण सुकवे जीत, हद मरटन की देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में, शाह के सपूत से राज शमशेर तेरी, दिल्ली दलदाप के दीवार राखी बनी। तो मैं आया हूं शिवाजी के रूप में, मैं हूं महाराणा प्रताप के रूप में, आज भी देखो मैं आया हूं सुभाष चंद्र के रूप में। और भगवान ने नाम गिनाए हैं। अगर ये गीता का अध्याय भगवान आज सुनाते तो उनमें इन्हें भी शामिल कर लेते, जो बड़े बड़े हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, इनका सबका नाम उसमें, डॉक्टर हेडगेवार का नाम निश्चित रूप से होता, सावर का नाम निश्चित रूप से होता, बहुत लोगों का नाम होता। तो भगवान ने उनके नाम गिनाए हैं वहां पर, और ये कहा है, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, प्रहलाद का नाम आया है। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। और वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। और मुनियों में मैं नारद हूं। सब जिन्होंने भी धर्म के लिए काम किया है, ये सब भगवान की विभूति है, इनके रूप में मैं ही आया हूं। एक जगह नारद जी की जयंती मनाई जा रही थी मर्दाबाद में। एक हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत आदर करते हैं, बोले गुरुजी नारद जयंती पे चलेंगे क्या। मैंने चलो भाई, जब आप कह रहे हैं तो चलेंगे। ये MIT है, उसमें था हाल में। बोले एक बात है गुरुजी। मैंने पूछा भैया क्या बात है। बोले बोलने को नहीं मिलेगा। तो मैंने सुनने को तो मिलेगा। हाँ, मैं सुनने को तो मिलेगा। बोले हाँ सुनने को। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ ये जो राज्यसभा लोकसभा की सूचनाएं वगैरह रिकॉर्ड करते हैं,
और 5 जन के ये लोग आए हुए थे, संपादक लोग, अच्छे लोग थे, अच्छी जानकारी थी। लेकिन जिसे नारद पर बोलना था मुरादाबाद में, उसे नारद पे कुछ ज्ञान नहीं था भले आदमी को। और फिर तो इधर उधर की फेंके गई जब ज्ञान नहीं होगा तो मैंने फिर उनसे कहा, जो मुझे ले गए थे, मैंने कहा यार तुम हमारा नाम ले देते नारद पे बोलने के लिए। नारद जी पर वो नहीं बोल सकता जो संस्कृत नहीं जानता, नारद पर वो नहीं बोल सकता जो वेदों को नहीं जानता, जो उपनिषद को नहीं जानता, जो सामगान को नहीं जानता, जो गायन विद्या को नहीं जानता, वो नारद पर नहीं बोल सकता। ध्रुव को जब सुनीति ने, माता ने गोद से उतार दिया उत्तानपाद के, तो वो रोने लगा बालक। तो उन्होंने कहा माँ ने कि बेटे, एक सुरुचि एक सुनीति है, बेटे तुम उन पिता की गोद में बैठो जहां से कोई उतार ही ना सके। वो 5 वर्ष का बच्चा चला गया। अब वो वासुदेव का स्मरण करने लगा, तो उसको नारद जी मिले हैं। नारद जी ने ही उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया है, और वो फिर भगवान का साक्षात्कार किया उसने। इसके बाद ये भी नारद जी हैं जिनकी वजह से वाल्मीकि रामायण हम और आप तक आई है। वाल्मीकि जी महाराज बैठे हैं और कुछ उद्विग्न हैं। क्या कारण है? नारद जी ने कहा, बोले मैं कुछ लिखना चाहता हूं और मैं किसी आदर्श की खोज में हूं। तो उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता, पूरा वर्णन किया है। तब उन्होंने रामायण लिखी है। इसी तरह से नारद जी ने कहा है ऋषियों से, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, सांख्यिकी पढ़ी है, मैंने दर्शन पढ़े हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली है। तो ऋषियों ने कहा, अब तुम ईश्वर का गुण गाओ। और ये सब अपरा विद्या थी, अब परा विद्या की ओर आओ, परमात्मा से मिलाने वाली विद्या की ओर आओ। तो यही अध्यात्म का चिंतन है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब 11वें अध्याय में आते हैं, तो अर्जुन के मन में जो विचार हैं वो अब भगवान कृष्ण की ओर खींचने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप जैसा कहते हैं वैसा ही है, मैं मान रहा हूं इस बात को। क्या ये संभव है मैं आपके उस रूप को देख लूं, विराट रूप को, जिसका प्रतिनिधित्व आप इस रूप में कर रहे हैं? मैं उसे देखना चाहता हूं प्रभु। तो श्री भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में श्वरम। इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं और तुम उनको उन नेत्रों से देख सकते हो। अब फिर यहाँ आता है कि भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। अब जो उन्हें चिंता थी वो सब उसमें दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहे थे, भीष्म को कैसे मारूं, मैं दादा हैं, द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, गुरु हैं, भाइयों को कैसे मारूं, जयद्रथ को कैसे मारूं, बहनोई है। तो वो सब उस विराट पुरुष की दाढ़ों के नीचे कुचले जा रहे हैं, त्राही त्राही मची जा रही है, राक्षस भागे जा रहे हैं सारे दिशाओं में, और अर्जुन भयभीत हो गए। और वो कह रहे हैं, त्वमादिदेव पुरुष पुराणस तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप वायुर्यमो अग्निर्वर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्रभु मैं घबरा गया हूँ, प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वहां आया है
हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तब भी इतना प्रकाश नहीं होगा जितना प्रकाश विराट रूप से निकल रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप समेट लीजिए। और भगवान ने वहां ये कहा है कि तुमसे पहले किसी ने ये विराट रूप देखा नहीं है, तो वो सारी मान्यताएं भी खंडित हो गई हैं। जो लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार कि उसने देखा, इसने देखा, इसने देखा, ये जो विराट रूप संपूर्ण देखा है, 1,97,29,29,126 में केवल अर्जुन ने देखा है। और चूंकि दिव्य दृष्टि दे दी थी संजय को, तो संजय ने इसे मुफ्त में देख लिया। ये उनका सौभाग्य रहा कि संजय ने इसे, कभी कभी बड़े आदमी के साथ हम भी तर जाते हैं, तो संजय का इस तरह उद्धार हो गया है। अब अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद में एक प्रश्न किया भगवान से। उन्होंने कहा, प्रभु जो शक्तियां आप में हैं वो तो महापुरुषों में भी होती हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान ने कहा, 15वें अध्याय में कहा है, भगवान ने कहा, देखो दो सत्ताएं हैं, क्षर और अक्षर। शरीर क्षर है, आज है नहीं रहेगा कल को, लेकिन आत्मा अक्षर है। पुरुष भी कहेंगे उसको, आत्मा को। लेकिन वो कहते हैं भगवान, वो इनसे अलग है जो सर्वोच्च सत्ता है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। और वो तीनों लोकों में सबके हृदय में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करती है, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। मैं इन दोनों से उत्तम हूं। तो यहां भी कहा गया, विवेकानंद ने भी कहा है, विवेकानंद जी ने कहा कि त्याग से, तपस्या से, यज्ञ से, आदि आदि से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन एक रेखा पे रोक दिया जाता है, वहां आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ, मुझे तो लगा कि विवेकानंद से कोई चीज बची नहीं थी। उन्होंने कहा, कहाँ रोक दिया गया उसको? उन्होंने कहा, जगत व्यवहार परजम, जहां जगत की सृष्टि की रचना है, पालन है, संहार है, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। वो शक्ति किसी जीवन मुक्त को नहीं दी जा सकती, चाहे वो तपस्या में कितना ही बड़ा हो। तो इस दृष्टि से ईश्वर सर्वोपरि है, वही सृष्टि रचता है, वही पालन करता है, वही संगठता है। एक प्रश्न पर जरूर ध्यान देंगे हम लोग, और उसकी आवश्यकता है। अवतारवाद का जो इस समय खंडन किया है सबसे अधिक, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। वो अवतारवाद को नहीं मानते, हाँ, नहीं मानते। और बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं सनातनियों के और समाजियों के। लेकिन जब हम ये देखते हैं, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की सृष्टि है और वो अव्यय जन्मा है, लेकिन ये क्यों बाध्यता होनी चाहिए उसमें कि वो मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता? ये तो निर्योग्यता हुई इसकी। बहुत अच्छी बात कही गई है। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा, जब मनुष्य ईश्वर का चिंतन करता है तो आकार से बाहर नहीं जा पाता, मनुष्य के रूप में ही करता है। एक घोड़ा गधा के रूप में ईश्वर का चिंतन करेगा तो अपने ही रूप में करेगा, वो बाहर नहीं जा सकता उससे। तो उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, भगवान कृष्ण का विग्रह उन सबसे बड़ा है जितनी भी ईश्वर के बारे में कल्पनाएं की जा सकती हैं, आगे तक सबसे बड़ा है उनका विग्रह। अब उन लोगों की हम चर्चा करते हैं जिन्होंने अवतारवाद को मान्यता दी है, जहां दयानंद जी अवतारवाद को मान्यता नहीं दे रहे हैं।
वहीं उनके समकालीन योगी अरविंद अवतारवाद को मान्यता दे रहे हैं, तो कृष्ण के डंके की चोट। और वो कह भी रहे हैं मुझे भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ अलीपुर जेल में, अलीपुर जेल में, और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया है। अब एक चीज है, ये विद्वानों के मतलब की है। योगी अरविंद ने दयानंद जी की बहुत प्रशंसा की है वेद भाष्यकर्ता के रूप में, और वो आर्य समाजियों ने लिख के और जड़वा के आर्य समाजों में लगा रखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विवेकानंद से चिढ़ते हैं आर्य समाजी, और विवेकानंद के बारे में अरविंद जी ने जो कहा है उसे नहीं दिखाते। विवेकानंद जी जहां दयानंद जी की प्रशंसा करते हैं, वहां अरविंद जी स्वयं विवेकानंद के विषय में कहते हैं कि जब मैं विवेकानंद पर विचार करता हूं तो वो मूर्तिमान सिंह पराक्रम, अगर सिंह की पराक्रम की कोई मूर्ति होती हो तो वो है विवेकानंद। और उन्होंने कहा गौर से देखो, बच्चे बच्चे में तुम्हें विवेकानंद नजर आएगा। और उन्होंने कहा जब मैं अलीपुर जेल में था तो विवेकानंद जी ने मेरा मार्गदर्शन किया था। ये अरविंद जी के शब्द हैं। तो जो प्रशंसा उन्होंने की है विवेकानंद की, वो आर्य समाज ही नहीं लगाएंगे, बताएंगे भी नहीं आपको, दिखाएंगे भी नहीं। तो ये जो दुराव है ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखो भगवान शंकराचार्य जी को, वो तो इनसे भी बड़ी प्रतिभा है भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य भगवत गीता में श्री कृष्ण को नारायण ही स्वीकार करते हैं, परमात्मा ही स्वीकार करते हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार कई बार किया है। एक बार जब वो जा रहे थे, 8 वर्ष के बच्चे थे, तो माँ ने कहा बेटे तुम्हें याद रहेगा मेरा संस्कार तुम्हारे हाथ होना है। हाँ माँ मुझे याद रहेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो जा रहे हो, जने कहाँ मिलोगे। नहीं माँ मैं योग से पता लगा लूंगा। अब जब वो आए, माता बीमार थी और 2-4 स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, और उनका मुंह बराबर दरवाजे की ओर था। उनके प्राण अपने बेटे में अटके हुए थे कि जब कहा है मेरे बेटे ने तो आएगा। आए, माँ बड़ा खिल उठी। उन्होंने माँ को सिर को अपनी गोद में रखा। माँ मैं भगवान शंकर के पार्षदों का आह्वान करता हूँ, आपको परम धाम ले जाएंगे। उनका बेटा तुम जानो, माता बिना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बेटा तुम जानो। तो जब उन्होंने आह्वान किया तो शंकर के पार्षद शंकर रूप में आए डमरू बजाते हुए। माता ने मना कर दिया, मैं डर रही हूँ बेटे, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया और वो विष्णु रूप में पार्षद आए, बड़ा सौम्य, अमृत झल रहा हो जैसे सूर्य चंद्र का प्रकाश हो रहा हो। माँ इनके संग जाओगी? हाँ हाँ इनके संग जाऊंगी। तो उनको भगवान कृष्ण के माध्यम से परम धाम पहुंचाया है उन्होंने। अब असली परीक्षा अब शुरू हुई। माँ की चिता को अग्नि संस्कार करना है। लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और ढोंगी है, ये है वो है। किसी ने अग्नि भी नहीं दी उनको। तब कहते हैं उन्होंने अपनी माता का भुजा मथी, इसको अग्नि प्रकट की उन्होंने, और अपने घर के, अब कोई रहने वाला भी नहीं था, किवाड़ चौकट खिड़की सबकी चिता बनाई उन्होंने, लकड़ी भी नहीं दी किसी ने। और उन्होंने श्री कृष्णाष्टक स्तोत्र कहलाता है, उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया।
श्रिया सृष्टो विष्णु पूर्वेद विषया ध्यान साक्षी। और उसकी टेक ये है हर एक की। उन्होंने कहा श्री कृष्ण अक्षयो विषया, भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रकट हों, भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हों। और वहां आता है कि मातृ मोक्षार्थ के समय भगवान शंकराचार्य को भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी सहित चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। और अब जो लोग नहीं उनसे इत्तेफाक कर रहे थे, उन्होंने देखा दो शंकराचार्य हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण शंकराचार्य का रूप बनाया, तो वो जो भगवान कृष्ण शंकराचार्य थे वो तो रहे, असली शंकराचार्य ने अग्नि लगा दिया। तो वो उन्होंने भगवान कृष्ण के माध्यम से ही अग्नि का संस्कार किया है। एक और है अद्वैतवादी, वो भी इसी परंपरा के हैं, मधुसूदन सरस्वती। वो भी श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, वंशी विभूषित करान्नव नीरदावात पीताम्बराधरणं ब्रह्म फलो दृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व हम न जाने। अर्थात मैं तो भगवान कृष्ण से अतिरिक्त कोई तत्व है उसको नहीं जानता। और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है, वो भगवान जिनके नख से चरणों से गंगा निकली है और जिस गंगा को शिव अपने सिर पर धारण करते हैं, वो भगवान शंकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो वो कोई ऐसी नीलिमा है जो सबसे बड़ी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। इसी तरह से संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है तो भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करके लिखी है। और आपको ये ध्यान होगा, मैंने बताया एक आध बार, कि जब ज्ञानेश्वरी पूर्ण हो गई 1296 सन 1296, 1275 में जन्म है उनका, उस समय वो 21वें वर्ष में थे संत ज्ञानेश्वर जी। 16वें वर्ष में 16वें वर्ष में उन्होंने गीता की व्याख्या पूर्ण कर दी थी। केवल दो ही व्यक्ति आज तक हुए हैं जिन्होंने 16 वर्ष में गीता का भाष्य किया है। प्रथम भगवान शंकराचार्य और दूसरे भगवान संत ज्ञानेश्वर जी, और दोनों ही जन्म जन्मांतर के योगी हैं। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जीवित समाधि ले रहा हूं अमुक दिन, और गीता का 9वां अध्याय पढ़ते हुए उन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो मैंने कई लोगों से पूछा है कि कोई ना कोई गीता के 9वें अध्याय में विशेषता जरूर होगी, और भगवान ने भी उसको राजयोग कहा है, सब योगों का राजा उसको कहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने दर्शन किया है, बहुत लंबी श्रृंखला है। आज भी हम देखते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, जयदयाल गोविंदका जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे, नारद जी के दर्शन किए हैं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने किए हैं। तो एक और तो वो हैं जो ये कहते हैं ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, लेकिन दूसरी तरफ वो दिग्गज हैं जो एक तरह से विराट हैं हमारी संस्कृति में। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और वो श्री कृष्ण को ईश्वर ही मानते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण देके वाणी को विराम दें। ये पूछा है, आपको अच्छा लगेगा, ये पूछा है, लो मैं असली नाम भूल गया। रामकृष्ण परमहंस ने तो कृष्ण के दर्शन किए हैं, राम के दर्शन किए हैं, ईसा के दर्शन किए हैं, मोहम्मद के दर्शन किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए हैं। और जब वो नदिया में गए थे चैतन्य महाप्रभु की भूमि में, तो वहां से लौट रहे थे, तो नदी में जब नाव थी
तो उनको समाधि लगने लगी। तब उन्होंने कहा जरा रोको रोको, नाव को रोको। बोले वहां से हमारे वहां नहीं पैदा हुए थे, यहाँ पैदा हुए थे, ये चार्ज है, प्रभावित है। और आपको पता हो ना हो, ये वृंदावन भी चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था। हाँ, हिल गया था ये, मैंने चैतन्य पढ़ा महाप्रभु था। ने खोजा था उसको। तो इस दृष्टि से वो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, देखो जो ईश्वर ईश्वर कहते हैं वो किसी को बता नहीं सकते। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कहते हैं ईश्वर के बारे में बताया नहीं जा सकता। क्यों? सारी संसार की सारी चीजें झूठी हो गई हैं, ब्रह्म ही झूठा होने से बच गया है। विद्यासागर जी ने कहा जब सब चीजें झूठी हैं और ब्रह्म भी यही है संसार में, वो झूठा होने से कैसे बच गया है? तो परमहंस जी ने कहा चीजें मुंह से झूठी होती हैं, जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो मुंह बंद हो जाता है, मन वाणी को अगोचर। ये कथा उथा वाजक बहकाते भले ही रहे है, सौदा नहीं है इनके पास कभी भी। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही है परमहंस जी ने, जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो 21 दिन के अंदर साधक की मृत्यु हो जानी चाहिए। ये जानने की चीज है, 21 दिन के अंदर। क्यों? उसे अच्छा ही नहीं लगता, वो बार बार समाधि में जाना चाहता है। और उन्होंने कहा अगर कोई फिर भी जीवित रहता है तो परमात्मा को उससे कुछ काम लेना होता है। ये इन्हें जब समाधि लगी तो परमहंस जी से कहा विवेकानंद ने अब मैं लौटना नहीं चाहता, तो उन्होंने डांटा नहीं, माता को काम लेना है तुझसे, तुझे जीवित रहना पड़ेगा, और जिस दिन तू जान जाएगा तू कौन है उसी दिन चला आएगा, फिर नहीं रुकेगा इस संसार में। तो परमहंस जी ने कहा कि लोग कहते हैं वो साकार है या निराकार है, तो भाई वो साकार भी है वो निराकार भी है। और कैसे? बड़े सरल शब्दों में, कोई तर्क वर्क की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, बड़े सरल शब्दों में। जल देखते हो तुम? हाँ, वो अधिक शीत पाकर वो बर्फ हो जाता है। बोले हाँ। तो जहां जहां वो जम गया है तो भक्ति भक्ति वो शीतलता है जो प्रभु को साकार कर देती है। और उन्होंने लिखा है कामायनी में, शंकराचार्य सॉरी जयशंकर प्रसाद जी ने, कि नीचे जल था ऊपर हिम था, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक ही तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो वो चेतन हो गया जल और ये जड़ हो गया। और परमहंस रामकृष्ण ने कहा भक्ति में इतनी शक्ति है, परमात्मा को साकार कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। और देखिए मंजुला श्रीवास्तव जी हमसे यहाँ पे जुड़ी, पथगामी साहित्यिक मंच की संस्थापिका हैं और कवियत्री भी हैं। उनका एक प्रश्न है कि जिस तरह से आपने राजा जनक के बारे में एक कथा बताई कि दूध का कटोरा लेकर के जब मंदिर की परिक्रमा का है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो नारद जी ने भी तेल का कटोरा लेकर मृत्यु लोक की परिक्रमा की थी। तो इस तरह की जो लोक कथाएं हैं वो किसी न किसी से जुड़ी हुई हैं, या जगह जगह पे लोकोक्तियों के विषय में भी इसको कहा जा सकता है। आपका क्या कहना है ना? ठीक जी। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में है। हम दशावतार की बात कर रहे थे और भारतीय संस्कृति में अवतारवाद आज हमारा ये विषय रहा। हम कल की अवतार के का इंतजार कर रहे हैं, एक तरह से कह लें। तो क्या कहीं ये इसकी गणना की गई है कि किस सन में या किस समय, कलयुग के किस समय में ये अवतार आएंगे यहाँ पे? हाँ, ये जो कलयुग की जो आयु मानी गई है 4,32,000 वर्ष मानी गई है। अभी 5,126 वर्ष ही हुए हैं। अभी 4,27,000 वर्ष बाद होगा कलयुग अवतार।
कल्कि का अवतार। अच्छा, 4 मान्यता के लाख। हिसाब से अच्छा, मान्यता के 27,000 हिसाब और हैं। कलयुग की उम्र है 4,32,000। कलयुग के हाँ, अंत हाँ। में होगा और अच्छा, वही उसको सतयुग में परिणत करेंगे। और वो अच्छा। उनका पता भी नहीं चलेगा, जैसे कृष्ण जी थे, राम इनकी तरह नहीं होगा वो, उनका पता ही नहीं चलेगा। विष्णु शर्मा, विष्णु यश शर्मा के नाम होगा, संबलपुर ग्राम होगा, और वो बच्चा 14वें वर्ष में विजिबल होगा। उसका पता नहीं चलेगा कब पैदा हुआ। 14 वर्ष का होगा, बहुत सुंदर होगा, हाथ में तलवार होगी, ध्वजा होगी। ये उनका वर्णन इस तरह पाया जाता है कल्कि महाराज का। और कल्कि जब अवतार का मंदिर का हाँ की प्रस्ताव मतलब स्थापना हो चुकी है, और जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं, ये इसको आप कैसे, किस दृष्टि से नहीं देखते हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ, वो आई थी महारानी अहिल्याबाई संभल में, हम्म। उनके बनवाया हुआ मंदिर है संभल में कल्कि विष्णु। जी। अब ये जो प्रमोद कृष्णम है ना, प्रमोद कृष्णम जी, हम्म। हाँ। ये उसे अपने गांव में बनवा रहे हैं। इनके गांव का नाम है चोड़ा कम्बू। अब तो वो बहुत अच्छा विराट रूप ले गया है, तो ये उसको संबलपुर से हट रहा है। लेकिन विरोध करने की कोई जगह नहीं है, इन बातों से कोई लाभ नहीं है। वहां तो संबलपुर लिखा है, तो संबलपुर को लोग संबल ही समझते हैं। अब ये बना रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज बन रही है। प्रधानमंत्री वगैरह सब आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। हम्म। और चूंकि अहिल्याबाई जी ने जो बनवाया है वो मंदिर मैंने देखा है संभल में, अच्छा मंदिर है वो भी। लेकिन ये तो बहुत ही भव्य बनेगा ना, ये तो राम मंदिर की तरह हो जाएगा। ये भी एक विश्व धरोहर का रूप ले रहा है। और प्रमोद कृष्णम जी को साधुवाद है, एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो मैं ये आपसे कह रहा था, जो आपसे कह रहा था कि देखो, उसके बाद जो है अवतारवाद में राम का अवतार है, तो अब भी डर है धनुषण के हाथ में। फिर भगवान कृष्ण का अवतार है, बांसुरी है, लेकिन थोड़ा सा डर है, चक्र सुदर्शन है, लेकिन विजिबल नहीं है, चिंतन से आता है। तो अभी और आगे बढ़ना है, और वो है बुद्ध। कोई हाँ, अस्त्र नहीं है, प्रकाश नहीं कोई शस्त्र सीखेगा। नहीं है, पूर्ण करना मैं। और अब फिर लौटना है, अब फिर शस्त्रधारी अवतार होना है। इनसे किसी से अब काम नहीं चलेगा, बुद्ध वगैरह तो कोई काम नहीं चलेगा। अब शस्त्र के ही क्रांति होगी, और वही गूंजेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कल्कि विष्णु के अवतार में। ये बहुत ही मान्यताएं खूबसूरत हैं, सी अच्छी बात है। मान्यताएं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अवतारवाद, देखिए जो भी चीज़ें हैं वो मनुष्य के सृजन की हुई हैं, ईश्वर का रूप कहें, जो भी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और जानने की है। जी। लगता है कनेक्शन में कुछ बाधा आई, लेकिन आज का ये विषय यहीं पे समाप्त होता है, और पूरी उम्मीद है कि हाँ भाई, जी, एक जी। मिनट स्मिता जी, एक जी, मिनट गुरुजी। की बात याद आई मुझे। हाँ, जी, जी, ये जो बताइए। हमारी संस्कृति जो नष्ट नहीं हुई है ना, इसके पीछे अवतारवाद कारण है। हाँ। हमेशा हर युग में जब जब संकट पड़ा है, लोगों ने ये याद किया है। और देखो, वो गाना चलता है बड़ी देर, वही नंदलाला गाना चलता नहीं जन्माष्टमी पे, वो जी। खानदान का गाना चलता है वो। हाँ, इसी तरह से जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के बंशी वाला वो, यदा गीता वाला, जो गीता वाला वादा निभाना पड़ेगा। तो इसने हमें बहुत तसल्ली दी है। और विभूति जो भगवान का अध्याय है, वो अवतारवाद का पूरक है। तो हम अपनी विभूतियों पर, जिन्होंने हमारा रक्षण किया है, उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं विभूति बने, जिससे हमें
राष्ट्र का कल्याण कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे उनमें से कमेंट है मंजुला श्रीवास्तव जी का, विनय कुमार तिवारी जी का। विनय कुमार तिवारी जी को भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार भी जब हम यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे होंगे गुरु जी के सानिध्य में तो आप लोगों से फिर हम मिलेंगे, फिर बहुत सारी बातें होंगी। मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग यहाँ रख भी सकते हैं। चलिए फिर बहुत मंजू जल्दी श्रीवास्तव जी, मंजू कौन है बहन जी? मंजुला मंजू जी कौन श्रीवास्तव है? जी। मंजुला मंजुला। श्रीवास्तव जी कवियत्री हैं, साहित्यकार हैं और पथगामिनी साहित्यिक मंच एक है, उसकी अच्छा, करता जी। कहाँ हम पे इनके रहती हैं? साथ ही जो है प्रत्येक महीने हम लोग किसी न किसी वृद्धाश्रम में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं। तो हम लोग साथ में मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बढ़िया कि बढ़िया। साहित्य का इससे खूबसूरत उपयोग नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में थोड़ी देर के लिए खुशियां और उनको शब्द दें। इस बार जब हम लोग, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि इस बार हम लोग जिस जिस वृद्धाश्रम में गए थे, हम लोगों ने पहले भी वहां पे काव्य गोष्ठी की थी, तो वहां से एक लोगों ने पहले अपनी कविताएं सुनाई। इस बार 6-7 लोगों ने वहां से निकल करके कुछ लिखा, अपनी बातें बताई, कविताएं सुनाई। और तो ये चीजें होती हैं कि इंतजार रहता है अब उन लोगों में भी है कि थोड़ा सा अपने अवसाद से निकल करके हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखें। तो ये एक अच्छा आयोजन चल रहा है अंतर सेवा फाउंडेशन और पथगामिनी के सहयोग से। तो गुरु जी फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।